नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। मेष राशि वालों के लिए आज का टॉपिक है कि अगर आपके मन में ये डर बैठ गया है कि आगे आने वाली जिंदगी में अब आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही इमोशनली और ना ही फाइनेंशियली। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में काफी देर से थे जहां पर आप अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, पर अब कुछ ऐसा हुआ है कि आप समझ चुके हैं कि ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल चुकी है। हो सकता है कि आपको लॉसेस देखने पड़े हैं। आप जानते हैं कि ये जंग आप हार गए हैं। इसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, आपके मन पर भी। शायद आप रात रात भर सो भी नहीं पाते। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई एक ऐसा रिश्ता था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो आपसे छूट गया। अब आपके मन में डर बैठ गया है कि अब आप सब कुछ लूज कर जाएंगे या फिर कर चुके हैं। अपना रुतबा, अपनी पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ। ये भी सच है कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। आपने पहले भी बहुत कोशिश की कि जो भी परेशानी है उसको सुलझा लिया जाए। जिस भी चीज़ की वजह से ये परेशानी खड़ी हुई उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब आप ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां कुछ समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करना चाहिए या फिर आगे क्या होगा। आपको कोई डिसीजन भी बनाना है, चाहे अपनी जिंदगी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर या फिर अपने काम कारोबार को लेकर। वही डिसीजन अब आप बना नहीं पा रहे। आपने सोचा था कि जो भी चीज आपके पास है या आपके पास थी, अगर वो आपको मिल जाए तो आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, और अब वही आपके हाथ से चली गई है। आपको इंतज़ार तो अभी भी है कि शायद अभी भी कुछ हो जाए, पर हाँ, आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और इसी की वजह से मन में डर बैठ गया है कि अब जिंदगी में आगे आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर आप उनमें कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, और यही वजह है कि आप बार बार डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे। जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप किसी चीज़ को छोड़ ना पाएं, खुद को उसे डिटैच ना कर पाएं, आपके अंदर ऑब्सेशन आ जाए कि आपको ऐसा करके ही रहना है, तो समझ लीजिए कि आपके राहु और केतु आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं। और जब राहु और केतु का बुरा प्रभाव होता है तो इंसान कभी भी राइज नहीं करता, हमेशा डाउनफॉल ही देखता है। तो यही चीज आपके साथ भी होती जा रही है। कोई एक ऑब्सेशन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, कंटिन्यूअसली आपसे काम करवाती जा रही है। तो यहाँ पर आपको इस साइकिल को खत्म करना होगा। जिस भी चीज में आप फंस गए हैं वहां से निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे तो ये साइकिल आपको आगे बर्बाद ही करता जाएगा। आप जानते हैं आपके पास ऑफर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे करियर में हो चाहे लव लाइफ में हो, पर हाँ, या तो आप खुद ही उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं या फिर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में कोई डर है। आपको लगता है कि आपने अगर इन अपॉर्चुनिटीज को चुन लिया या फिर जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसको छोड़ दिया तो आपको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। असल में इस वक्त आप स्ट्रगल इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी एक चीज को आपने पकड़ा हुआ है, उसी को छोड़ नहीं पा रहे। उसी की वजह से आप स्टेबल नहीं हो पा रहे। उसी की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब है, आपके फाइनेंस भी खराब हैं, और आपके मन में भी डर बैठ चुके हैं।
तो इस वक्त आपको डिसीजन लेना होगा कि अब आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से शायद आपको साइन मिल रहे हैं कि इस चीज को आपको छोड़ना होगा, इस साइकिल से निकलना होगा। ये साइकिल खत्म तो हो चुका है, पर हाँ, आप अभी भी उसमें घूमते जा रहे हैं। तो आपको कोई चॉइस बनानी है। अगर आप इसी तरह चैलेंजेस फेस नहीं करते रहना चाहते, आप अपनी जिंदगी में आगे स्टेबल होना चाहते हैं, चाहे घर परिवार हो या फिर करियर हो, तो हाँ, आपको डिसीजन बना लेना है। नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे स्टेबल बन पाएंगे? क्योंकि अगर आप सोचते ही रहेंगे कि क्या करूं, तो फिर यहीं पर क्या करूं के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। डिसीजन बना लेंगे तो फिर उसी डिसीजन में, उसी रास्ते में आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, यही आपको स्टेबल बना सकती थी, तो ये आपकी गलत फहमी भी हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। अगर खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, तो हाँ, इस चीज का गोल बनाइए कि अब आपको अपनी जिंदगी किस तरफ लेकर जानी है, वो क्या काम करना है जिससे वो स्टेबिलिटी आपके पास आ सके। किसी पर डिपेंड करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो चीज हमेशा आपके पास ही रहे, वो चीज कभी भी आपके हाथ से जा सकती है। तो खुद को इस काबिल बनाइए। आपको अपनी नॉलेज, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा करना है और उसी के बेस पर आपको अपनी जिंदगी को स्टेबल बनाना है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट हो, आप ना समझ पाए कि क्या करना सही होगा, तो किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से पता करवा लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।